हेलो डियर लर्नर्स, आज हम लोग ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है इसको हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इनके डिफरेंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस बहुत कम होता है तो हम हमेशा गलतियां कर देते हैं। तो इस वीडियो में इनके जो बीच में माइनर डिफरेंस है उसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट की कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह के स्ट्रक्चर में बनाते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो नॉन एक्शन वर्ब के साथ यूज़ होता है। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लीमेंट का वो कैसा होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नॉन एक्शन वर्ब और उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि नॉन एक्शन वर्ब क्या होता है। पहले तो हमें नॉन एक्शन वर्ब समझना होगा। सब्जेक्ट हम जानते हैं, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। अब बात कर लेते हैं नॉन एक्शन वर्ब की कि ये जो नॉन एक्शन वर्ब होता है वो क्या होता है। देखिए, नॉन एक्शन वर्ब जो होता है वो प्रेजेंट का अलग नॉन एक्शन वर्ब होता है, पास्ट का अलग, फ्यूचर का अलग नॉन एक्शन वर्ब होता है। नॉन एक्शन वर्ब जो होता है जिसमें सब्जेक्ट किसी एक्टिविटी को नहीं करता है, यानी जिसमें हम सब्जेक्ट की एक्टिविटी को नहीं बताते, सब्जेक्ट कोई एक्शन को परफॉर्म नहीं करता, बल्कि यहाँ पे सब्जेक्ट की स्टेट बताई जाती है, उसकी अवस्था को बताया जाता है। तो उस तरह के सेंटेंस को हम नॉन एक्शन वर्ब कहते हैं। वो नॉन एक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट के लिए किस तरह के नॉन एक्शन वर्ब का यूज़ होता है, पास्ट के लिए किस तरह के नॉन एक्शन वर्ब का यूज़ होता है और फ्यूचर के लिए किस तरह के नॉन एक्शन वर्ब का यूज़ होता है। प्रेजेंट में हमारा इज़, एम, आर या फिर हैज़, है, ये नॉन एक्शन वर्ब की तरह यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद इज़, एम, आर या फिर हैज़, हैव, सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि हमें इज़, एम, आर लिखना चाहिए कि हैज़, हैव लिखना चाहिए, और उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं। सेम उसी तरह पास्ट में हम नॉन एक्शन वर्ब अगर हमारा सेंटेंस है तो हम यूज़ करेंगे वॉज, वर या फिर हैड। और हमें ये देखना होगा सेंटेंस में कि हमें वॉज, वर यूज़ करना चाहिए कि हैड यूज़ करना चाहिए। सेम इसी तरह हम बात कर लेते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में भी हम क्या करते हैं, विल बी या फिर हम शैल बी का यूज़ करते हैं, या फिर विल हैव और शैल हैव का यूज़ करते हैं। इसमें भी हमें देखना होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि विल बी या शैल बी में से कोई यूज़ होगा कि विल हैव या शैल हैव में से यूज़ होगा। इसकी वीडियो मैंने पहले ही बना दी है। इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, इन सब में क्या डिफरेंस होता है इसकी मैंने वीडियो बना दी। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि नॉन एक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नॉन एक्शन वर्ब, उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं। चलिए इसको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, राम बहादुर है। तो यहाँ देखिए राम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, राम के द्वारा कोई एक्शन को परफॉर्म नहीं किया जा रहा। तो इसको हम बनाएंगे राम इज़ ब्रेव। यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, इज क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है, ब्रेव क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ ब्रेव को हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। राम के दो भाई हैं। तो यहाँ देखिए राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है। टू ब्रदर, यहाँ ब्रदर क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यह सेंटेंस जो है वो नॉन एक्शन टाइप का सेंटेंस है। एक और हम सेंटेंस लेते हैं। अगर हम कहें राम के बाल काले थे, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, राम हैड ब्लैक हेयर। तो यहाँ भी देखिए राम हमारा सब्जेक्ट है, हैड नॉन एक्शन वर्ब, पास्ट का नॉन एक्शन वर्ब है, ब्लैक हेयर, हेयर क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। चलिए इसको कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम कहें राम डॉक्टर हो बनेगा, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, राम विल बी डॉक्टर। देखिए यहाँ राम सब्जेक्ट है, विल बी क्या है, यह फ्यूचर का नॉन एक्शन वर्ब है, और डॉक्टर क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ डॉक्टर ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये नॉन एक्शन वर्ब है। नॉन एक्शन वर्ब में हम कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं वर्ब के बाद, ना कि ऑब्जेक्ट का। राम के पास कार होगा तो इसको बनाएंगे राम विल हैव अ कार। या राम सब्जेक्ट है, विल हैव हमारा नॉन एक्शन वर्ब है, और अ कार जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। राम मजबूत था, तो इसमें देखिए राम वॉज
स्ट्रॉन्ग तो राम सब्जेक्ट है, वॉज नॉन एक्शन वर्ब है, स्ट्रॉन्ग हमारा कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ स्ट्रॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की, कि किसी सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे कि वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देख लेते हैं पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एक्शन वर्ब, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो देख लीजिए एक्शन वर्ब क्या होता है। एक्शन वर्ब किसी एक्टिविटी को, खाना पीना, सोना, रोना, हंसना, ये क्या एक्टिविटी है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्टिविटी की जाती है, उसको हम एक्शन वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं, नॉन एक्शन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने कहा मोहन क्रिकेट खेलेगा, तो यहाँ मोहन क्या है, मोहन सब्जेक्ट है, और विल प्ले क्या है, हमारा एक्शन वर्ब है। यहाँ प्ले जो है वो एक्शन वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब नहीं है। और क्रिकेट क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। जब एक्शन वर्ब किसी सेंटेंस में होगा तो उसके बाद जो हमारा नाउन प्रोनाउन यूज होगा उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और तो जैसे दूसरा है एग्जाम्पल, मोहन आम खाता है, तो मोहन ईट्स मैंगो, यहाँ मोहन सब्जेक्ट है, ईट क्या है, एक्शन वर्ब है, उसके बाद जो मैंगो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको हम कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलेंगे, मैंगो को यहाँ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। मोहन ने सोहन को पीटा, तो यहाँ आपका जो है मोहन बीट सोहन, तो यहाँ मोहन सब्जेक्ट है, बीट एक्शन वर्ब है, और सोहन जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ सोहन जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।